बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरी तबीयत का तो आपको पता चल ही रहा होगा मेरी आवाज़ से कि अभी तक भी जो है ना गले की ख़राबी कहीं किसी बेहतर हल में नहीं पहुँची। चले जी, आज की वीडियो है हमारे पास बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जो है दाल माश। आप इसको ढाबा स्टाइल कह लें, होटल स्टाइल कह लें, कुछ भी नाम दे लें, लेकिन ये बड़े मज़े की बन के तैयार होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी लिया। पानी में मैंने 1 चम्मच नमक का डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी डाल के उसको बॉईल आने दिया। बॉईल आते ही मैंने दाल को 1.5-2 घंटे के लिए भिगोया हुआ था, अच्छे से धो के उसको मैंने बॉईल होने रख दिया। हमने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा इसको यहीं पे गला नहीं लेना। ये देखें यहाँ पे दाल ऐसे टूट रही है नाखून से दबाने से। यहाँ पे अब हमने दाल का मसाला तैयार करना है। उसके लिए मैंने पैन ले लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला है। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ, ये जो होटलों ढाबा स्टाइल पे दाल होती है ना, इसमें ये ऑयल खुला होता है तभी इसकी शक्ल निकल के सामने आती है। और इसी तरह से मैंने ऑयल में सबसे पहले डाल दिया बादियान का फूल, 2 गोल वाली मिर्चें, हरी मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। इसको अब अच्छे से तरह करका लें, सिर्फ थोड़ा सा करकाना है, जलाना नहीं है। उसी में हमने चॉप किया हुआ प्याज, फाइनली चॉप्ड अनियन है यहाँ पे मेरे पास, और मैंने वो इसमें डाल दिया है। अच्छे से थोड़ा सा अनियन को फ्राई करेंगे। हमने इसको तब तक फ्राई करना है कि ये जस्ट ट्रांसलूसेंट हो जाए इसका कलर ना। हमें इसको ना गोल्डन बहुत ज़्यादा करना है और ना ज़्यादा ब्राउन कर लेना है दाल में। यहाँ पे अब मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक मैंडेटरी है इस दाल में, वो इसलिए कि दाल क्योंकि बादी होती है तो लहसुन अदरक ज़रा इसकी बादी को ख़त्म कर देता है, अदरवाइज़ तो फिर ये दाल बहुत तंग करती है। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक को गोल्डन किया और यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा एक रेड कलर का टमाटर ले लिया और उसको भी फाइनली चॉप कर दिया था मैंने, ठीक है। आपने बस अच्छे से सारा काम इस दाल की पकाई में जो है ना, वो सबसे मेजर स्टेप इस दाल की भुनाई है। आप जितना अच्छा भुनेंगे दाल मसाले को, दाल का उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने मसाले को अच्छे से भूनते रहना है और जब तक ये भुनता रहेगा। और साथ में हम इसमें क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी का खंगाल डाल दिया है। जिस चॉपर में मैंने टमाटो चॉप किए थे ना, उसी को ही मैंने कहा चलो जो थोड़े बहुत अगर ज़रे हैं भी तो वो भी चलो, हमारा रिस्क ज़ाया ना हो। और थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाले को अच्छे से भुनने का टाइम मिल जाए। ये देखें, यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले को तैयार किया। एकदम से ना आपने बहुत हाई फ्लेम भी नहीं करनी कि जल जाए मसाला। यहाँ पे अब मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्च। चले जी, अब इसको हमने अगेन अच्छे से भूनते रहना है। अब यहाँ पे हमारे जो है ना, अब बेसिक जो इस दाल के इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी एडिशनली, जिससे ज़रा एक और टेस्ट डेवलप हो जाता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है इसमें। अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो वो ऐड कर ले, नहीं तो चिकन पाउडर ये इस दाल में बहुत मज़े का फ्लेवर देता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है। इस लेमन जूस का तो क्या ही मज़ा आना है दाल के अंदर, सही चटपटी करारी और खट्टी दाल होगी, बड़ा मज़ा आता है इसका। और आप देख लें मेरे हालात के, मेरे गले के हालात क्या है, और मुझे जो है फिर भी चस्के सूझ रहे होते हैं कि मैं जो है ना चटपटी चीज़ें खा रही होती हूँ। यहाँ पे अच्छी से बनाई के बाद जब मुझे लगा कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, तो मैंने वो जो बॉईल की हुई दाल थी, अब देख रहे हैं दाल का कलर कितना प्यारा येलो येलो आया है सही। और यही वजह है कि हल्दी डाल के जब इसको हम बॉईल करते हैं ना, तो ये बहुत प्यारा कलर पकड़ती है। इसी तरह से थोड़ा सा दाल को डाल के भूना, और जब मुझे लगा कि अब ये बस भुनाई काफ़ी हो गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। फ्लेम ये देख लिया बिल्कुल मैंने दाना दाना कर दिया, और इसको मैं ढक के यहाँ पे पकाऊंगी। क्योंकि हाफ़ डन हमने दाल को पहले ही कर लिया था बॉइलिंग के टाइम पे। यहाँ पे जस्ट हमें 50% इसको रेडी करना था, या 40% हम कह लें। तो यहाँ पे मैंने इसको दाल को रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल दाना दाना फ्लेम पे, क्योंकि मैंने कहा अच्छे से मसाला इसमें रच बस जाए। ये देखें, यहाँ पे अब मैंने धनिया और जो हरी मिर्चें हैं उसकी गार्निशिंग की है। इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद, और हमारी दाल रेडी है।
अब देखिए कोई इतने ख़ास स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं थे, कोई इतना मशक्कत तरद्दुद वाला काम नहीं था। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ के जाते हैं तैयार होके तो ढाबियां ते खाण ही घर च बन सकते हैं कम। बस यही है कि हम थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है या शौक़ की बात होती है, यही चीज़ें हम घर पे भी उसका मज़ा ले सकते हैं। हाँ, अगर बहुत दिल कर रहा हो कि भाई आउटिंग करनी है, कोई फैमिली टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम, तो आप ज़रूर जाएँ। मैं नहीं कहूँगी कि आप बाहर मत जाएँ, लेकिन मोस्टली ऐसी चीज़ें घर पे बन सकती हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें यार। इस सब की हमें बहुत ज़रूरत होती है और आप लोगों का प्यार ज़ाहिर होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।